तो आज हम यानी कि हम खुद नो मेडिकेट्स चैलेंज करके इस ब्रह्मांड में बसने वाले सभी यूट्यूब क्रिएटरों के बीच में इस सदी की सबसे बेहतरीन मिसाल रखने वाले हैं, जिसको कि सही समय आने पर सिर्फ हम ही उठा पाएंगे। तो फटाफट से चलते बरमुडा के छोटे भाई कलाहारी की बुआ के लड़के नेक्स्ट एरा में स्थित बॉक्सिंग जिम में, जहाँ पर हम अपनी बेहतरीन मलयुद्ध विद्या की मदद से सभी बंदों को उनकी माताश्री की याद दिलाने वाले हैं। तो बॉक्सिंग जिम में अपने पुष्पों की मान से उतरने के पश्चात ही हमें अपने प्रतिद्वंदी के दर्शन हो जाते हैं, जिसको कि हम इस आधुनिक युग में बनी MP40 नामक बंदूक की मदद से स्वर्ग में पहुंचाने के लिए निकले होते हैं कि प्रतिद्वंदी को अचानक से सामने देख हमारे शरीर के गोटे खड़े होने के साथ ही इस पार्थ को इस मोह माया के युग से आजाद करने के पश्चात हमारे हाथों से हमारे गोटे खड़े होने के कारणवश मेडिकेट्स की बटन दब जाने की वजह से नो मेडिकेट चैलेंज को यस मेडिकेट चैलेंज में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम कभी भी नो मेडिकेट चैलेंज नहीं करेंगे। पर ये क्या, इस युग के नारद मुनि द्वारा हमें पता चलता है कि एक और प्रतिद्वंदी हमें युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिसके राज्य के नजदीक पहुंचने के पश्चात ही हम अपने अग्निगोला अस्त्र को उस पर फेंक कर युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करने के साथ ही हमें इस बंदे के पास ड्रैगन नामक ब्रह्मास्त्र होने के पता चलते ही हमारे गोटे पुनः खड़े हो जाने की वजह से हम इस प्रतिद्वंदी को दूर से ही कुछ डैमेज देकर बिना कुछ सोचे इस बंदे पर रश कर देते हैं। लेकिन इस बार हमारा हमला मिस हो जाने के साथ ही ये बंदा हमसे डर कर भागने की कोशिश में हमारी अच्छू ड्रैगन AK-47 नामक हथियार की मदद से इस प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करने के साथ ही हमें नारद मुनि द्वारा हमें एक और योद्धा के यहाँ होने की खबर मिलती है। तो क्या चलते उसके राज्य पर भी आक्रमण करने। लेकिन ये क्या, यह योद्धा तो अकेले ही युद्ध पर निकला है, जिसको कि हम हेडशॉट मारने की नाकाम कोशिश कर ही रहे होते हैं कि वह अपनी ढाल को अपने सामने रखकर हमारे वार को निष्फल करने की नाकाम कोशिश कर ही रहा होता है कि हम उस पर दीवार फाड़ अग्निगोला अस्त्र फेंक कर उसको नॉक करके फिनिश करने के कुछ पल पश्चात उसके राज्य की कुछ कीमती चीजों को लूटकर अपने स्वर्ण रथ को लेकर और योद्धाओं की तलाश में हमें कुछ गुप्त सूत्रों की मदद से इस घर में आतंकवादी होने की खबर लग जाती है। तो क्या अपने स्वर्ण रथ की मदद से इस घर के आगे पीछे देखने के पश्चात आतंकवादी की सही लोकेशन पता करने के साथ ही अपने स्वर्ण रथ यानी कि लैम्बोर्गिनी से उतरकर इस घर पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले इस पर नीचे से एक अग्निगोला अस्त्र फेंक कर डराने के साथ ही 10 गोलियों से मिलकर बना एक आइकॉनिक हेडशॉट मारकर फिनिश कर देते हैं और इस आतंकवादी के राज्य से थोड़ा नहीं बहुत सारा असला बारूद इकट्ठा करने के पश्चात हमारे स्वर्ण रथ यानी कि लैम्बोर्गिनी का अचानक जानबूझ के ड्रॉप टेस्ट कर देने के साथ ही थोड़ी दूर चलते चलते किसी के द्वारा तो इस वाले घर से हमारे स्वर्ण रथ पर हमला होने की भनक लगते ही इस घर की पार्किंग में अपने स्वर्ण रथ को पार्क कर इस वाले घर के अंदर जाते ही इस वाली घर की खिड़की से उस वाली घर की खिड़की पर अग्निगोला अस्त्र फेंकने की नाकाम कोशिश मिस कर देते हैं। लेकिन उस एनिमी का हम पर रश कर देने के साथ ही हमारे अग्निगोला अस्त्र द्वारा उनको 10-10 का डैमेज मिलने के साथ ही इसका पता चलने के साथ ही हम भी उन पर रश कर देते हैं। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी हमें वो नहीं मिलते। तो हम इस विशाल मॉन्स्टर ट्रक में बैठकर उस वाले बंदे को ढूंढने के लिए निकले होते हैं कि हमें वो बंदा इस वाले घर में मिलने के साथ ही हमारे मॉन्स्टर ट्रक से उतरने के पश्चात हम पर किसी और बंदे का आक्रमण होने के साथ ही इस आक्रमणकर्ता से बचने के लिए हम कुछ ग्लो वॉल्स का सहारा ले ही रहे थे कि तभी यह आक्रमणकर्ता हमारे ग्लो वॉल्स के अंदर आने की वजह से बिना मतलब परलोक सिधार जाता है। लेकिन वो वाला बंदा इस वाली घर की खिड़की से हम पर आक्रमण कर देता है, तो हम भी जय महाराष्ट्र बोलकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो वाला बंदा इस वाली घर की खिड़की पर हमसे डर कर ग्लोवॉल्स लगा देता है, तो चुपचाप से मेडिकेट मारकर सेफ जोन की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सेफ जोन में जाने के लिए प्रस्थान कर ही रहे थे कि ऊपर से हमें एक और बंदा उससे भी ऊपर पहुंचा देता है।